अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और प्रोनाउंस की 8 काइंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होता है नाउन की, मतलब कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। और प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन बार बार सेंटेंसेस में ना हो। प्रोनाउन की 8 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्रोनाउन, नंबर 2 ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 6 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 रिलेटेड प्रोनाउन, नंबर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए वन बाय वन प्रोनाउन की काइंड्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन्हें सेंटेंसेस में भी कैसे यूज करते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट नाउन। जी हाँ, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज होता है। एग्जांपल देखें, आई, दे, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं जो कि सब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज होते हैं। आइए इन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं ताकि हम इन्हें मजीद क्लियर कर सकें। आई वर्क हार्ड, दे स्पीक क्लियरली, वी बीट देम ऑल टाइम, यू बेबीसिट योर आंट्स चिल्ड्रन, ही कुक्स फूड फॉर हिज वाइफ, शी प्लेज टेनिस एवरी डे, इट बाइट्स एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया है वहां पे हम सब्जेक्ट नाउन यूज करते हैं। जी हाँ, जब भी हम सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट नाउन। आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन के अपोजिट भी समझ सकते हैं। जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपोजिट होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज होता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज होता है। एग्जांपल देखें, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। आइए इन्हें सेंटेंसेस में यूज करें। शी लाइक्स मी, दे फाइट फॉर अस, शी मेक्स एन असाइनमेंट फॉर यू, योर स्टूडेंट्स लाइक यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे ऑब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज किया है। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट समबडी और समथिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी बंदे को या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, इशारा करने के लिए यूज होता है। जी हाँ, एग्जांपल देखें, दिस, दैट, दीज, दोस। आइए इन सेंटेंसेस में यूज करें। दिस इज अ कैट, दैट इज माय बुक, दीज आर प्रिजनर्स, दोज आर आवर रिलेटिव्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ या किसी बंदे की तरफ। नंबर 4 पजेसिव प्रोनाउन, इट शोज पोजीशन और रिलेशन बाय कमिंग इन प्लेस ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो हमें पोजीशन या रिलेशन शो करता है नाउन की जगह पे आके। एग्जांपल देखें, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। पॉजिटिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस में यूज करने से पहले मैं आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को अभी नहीं समझेंगे तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके सामने आएगा तो आप उसे कंफ्यूजन में पॉजिटिव प्रोनाउन समझ बैठेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी हमें आना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट शोज पोजीशन और रिलेशन बाय कमिंग बिफोर अ नाउन। एग्जांपल देखें, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे इनकी डेफिनेशन में, कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो पोजीशन और रिलेशन शो करता है नाउन की जगह पे आके, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आके पोजीशन और रिलेशन शो करता है। आइए अब इन्हें सेंटेंसेस में यूज करें ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और हम कैसे पता लगाएंगे
कि ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है सेंटेंस में या पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। दिस इज योर कार, ये तुम्हारी कार है। दिस इज योर्स। फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि दिस इज योर कार, मैंने बोला योर कार। ये जो योर वर्ड है यहाँ पे कब आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर और करें और यहाँ पे देखें कि मैंने बोला कि इट शोज पोजीशन रिलेशन बाय कमिंग बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले आके पोजीशन रिलेशन शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो योर यूज हुआ है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 2 मैंने यूज किया है वहाँ पे दिस इज योर्स लिखा हुआ है, मतलब कि उसके आगे जो है ना कोई दूसरा वर्ड, कोई दूसरा नाउन नहीं है। और मैंने पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में आपको बताया कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे आके पोजीशन रिलेशन शो करता है। इसका मतलब कि सेंटेंस नंबर 2 में जो योर्स यूज हुआ है वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज हिज रजिस्टर, दैट इज हिज। सेंटेंस नंबर 1 में हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और सेंटेंस नंबर 2 में यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि सेंटेंस नंबर 1 में यहाँ पे हमने यूज किया है दिस इज हिज रजिस्टर। हिज जो है वो नाउन से पहले आ रहा है और सेंटेंस नंबर 2 में हिज क्या कर रहा है? वो नाउन की जगह पे आ रहा है। आई होप कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट रेफर्स टू एन अनक्लियर पर्सन और थिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो किसी अनक्लियर पर्सन या थिंग को रेफर करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। एग्जांपल देखिए, सम, मच, अ लॉट ऑफ, सेवरल, फ्यू, मैनी, मच, मोर, ईच, ऑल, नन, लिटिल, वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं। आइए इन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं। She has some knowledge about English. They have much milk. Kamran has a lot of friends. Amir has few books. Number 6, interrogative pronoun. It is used to ask question about somebody or something. जी फ्रेंड्स, जो interrogative pronoun है वो क्वेश्चन करने की काम आता है। जी हाँ, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा सवाल पूछता है। एग्जाम्पल देखें, हु, व्हाट, विच, whose, whom, when, why, where and how। इन सेंटेंसेस में यूज करके मजीद क्लियर करते हैं। What is in the class? Which student got first prize? Whose book do you have? Where do you study? When do you get up? Why are you laughing? How is your father? Who is your best friend? Where does she live? Number 7, reflexive pronoun. It shows that the subject and object of a sentence is same person or thing. Friends, reflexive pronoun हमें ये शो करता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं वो सेम ही है, कोई अलग अलग इंसान नहीं है। एग्जांपल्स देखें, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। जी हाँ, यहाँ पे जो योर सेल्फ है उसका प्लूरल भी होता है योर सेल्व्स। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves। आइए इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं। I can do this myself. You talk to yourself. He likes himself. She cooks food herself। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में एक ही काम कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है? वो सेम ही है, कोई अलग अलग इंसान नहीं है, वो सेम ही है। नंबर 8, रिलेटेड प्रोनाउन। इट लिंक्स टू क्लॉजेस लाइक कंजंक्शन। रिलेटेड प्रोनाउन का काम क्या होता है कि वो कंजंक्शन की तरह दो क्लॉजेस को आपस में लिंक करता है, ज्वाइन करता है। एग्जांपल देखिए, हु, व्हाट, विच, whom, when, where, whose, that। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने रिलेटेड प्रोनाउन के अंदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स क्यों दी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये जो एग्जांपल्स मैंने रिलेटेड प्रोनाउन में दी हैं वो रिलेटेड प्रोनाउन की ही एग्जांपल्स हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स नहीं है। इनका काम यहाँ पे थोड़ा अलग है। रिलेटेड प्रोनाउन का काम यहाँ पे क्या है कि ये कंजंक्शन की तरह दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। इन्हीं वर्ड्स का काम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि ये
सवाल करने में काम आते हैं। इन्हें सेंटेंसेस में यूज करके मजीद क्लियर करते हैं। I like to do what other people don't. They have finished the work which we have not yet. The teacher awarded the child whose marks were high. I can do anything when you give me support. I cannot find the place where you live. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।